हाइड्रोसाल्पिंग्स या फैलोपियन ट्यूब में पानी का भर जाना। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मेडास क्लिनिक। आज हम हाइड्रोसाल्पिंग्स के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि इसके कारण और ट्रीटमेंट का क्या तरीका है और ये किस तरह से निसंतानता का कारण बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं हम अपनी नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब्स को। फैलोपियन ट्यूब्स जोड़े में होती है, यानी बच्चेदानी की दोनों तरफ पाई जाती है। लगभग 10 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और इनर डायमीटर इनका ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर होता है। लेकिन पूरी ट्यूब का डायमीटर 1 सेंटीमीटर नहीं होता। शुरुआती हिस्से में ये काफी संकीर्ण होती है, ऑलमोस्ट 4 mm जैसे। इनका नॉर्मली 3 हिस्सा है। एक जो यूट्राइन एरिया से कनेक्टेड है, दूसरा ये बीच का एम्पुलरी पार्ट और तीसरा ये फिमरियल पार्ट। फिमरियल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आप अंडेदानी से निकलने वाले अंडे को कैच करते हैं और रिवर्स वे में बीचले हिस्से तक लाते हैं, जहां स्पर्म्स आके अंडे को फर्टिलाइज करते हैं। इस तरह से ये ट्यूब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेचुरल फर्टिलिटी के लिए। जब हाइड्रोसाल्पिंग्स होता है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर की तरफ अवरोध होता है, जिससे कि अंदर सिक्रीशंस या पेल्विक इन्फ्लामेशन के कारण कलेक्ट होने वाला फ्लूइड जमा होता जाता है और ये फूल जाता है और इसे हम हाइड्रोसाल्पिंग्स कहते हैं। हाइड्रोसाल्पिंग्स में ये अपने नॉर्मल फंक्शंस नहीं कर पा रहा है। अंडे कैच नहीं हो रहे हैं, फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं, इनिशियल एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हाइड्रोसाल्पिंग्स के साथ नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो सकता। अब हाइड्रोसाल्पिंग्स का कारण क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट काउच, पेल्विक इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड इंडिया में आज भी ट्यूबरकुलोसिस हाइड्रोसाल्पिंग्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। दूसरे कारणों में एंडोमेट्रियोसिस एक प्रमुख कारण है। साथ ही ट्यूब के आसपास की जो चीजें हैं, जैसे गट है, अपेंडिक्स है, यहाँ भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ट्यूब्स को इफेक्ट करता है और हाइड्रोसाल्पिंग्स या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। किस तरह से डायग्नोज होता है? मोस्टली पेशेंट या तो आपके पास इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए आते हैं और जब आप स्टेप बाय स्टेप उनके इनफर्टिलिटी के काउच को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो या अल्ट्रासाउंड में या एसएसटी या एचएसटी में हमें ट्यूब्स में ये स्वेलिंग नजर आ जाती है। पेशेंट्स नीचे के हिस्से का भारीपन, पेल्विक पेन, संभोग में होने वाले दर्द, यूरिन पास करते वक्त या मोशन पास करते वक्त होने वाले दर्द के साथ आते हैं और जब हम उनको अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जैसे टेस्ट एडवाइस करते हैं तो उसमें हमें हाइड्रोसाल्पिंग्स मिलता है। कई बार ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है। पेशेंट हमारे पास किसी और चीज के लिए आते हैं, लेकिन जब हम जैसे वजाइनल डिस्चार्ज के लिए आ गए ड्यू टू पेल्विक इन्फेक्शन, और जब हम आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें नजर आता है कि ट्यूब्स में स्वेलिंग है, ऐसा लग रहा है कि अंदर पानी भरा हुआ है। डायग्नोसिस के बाद बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट हमेशा अकॉर्डिंग टू द काउज ही होता है। अगर ये ट्यूबरकुलोसिस के कारण है या इन्फेक्शन के कारण है या एंडोमेट्रियोसिस के कारण है, तो प्राइमरीली हमें उस डिजीज को ट्रीट करना है। साथ ही साथ ये जो एनाटॉमी में प्रॉब्लम आई है, जो स्वेलिंग आई है, इसको भी ठीक करना है। और एक बहुत ही मुख्य क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का कि क्या हमें इस हाइड्रोसाल्पिंग्स को ट्रीट करने की जरूरत है अगर हम आईवीएफ के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा कई स्टडीज ने प्रूव किया है कि अगर हाइड्रोसाल्पिंग्स है और आप विदाउट एनी ट्रीटमेंट आईवीएफ कराते हैं या फिर लैप्रोस्कोपी करके उसको क्लिप करके या उसको ड्रेन करके या ट्यूब को हटा के तब आईवीएफ कराते हैं, तो आपके आईवीएफ के रिजल्ट्स में काफी अंतर होता है। जो ये ट्यूब का पानी है वो भ्रूण को बच्चेदानी पे चिपकने नहीं देता। वो एक तरह से इम्ब्रियो टॉक्सिक है, जो कि आपके आईवीएफ के रिजल्ट्स को हैम्पर कर सकता है। और साथ ही जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं हाइड्रोसाल्पिंग्स को ट्रीट करने के लिए, तो कई बार ये भी हो सकता है हम कारण का ही निवारण कर दें।
अगर सिर्फ फिम्ब्रियल एंड पे थोड़े से ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये हाइड्रोसाल्पिंग्स बन रहा था, तो मे बी ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी हम उसको ट्रीट कर पाए और आप आईवीएफ की जगह पे नेचुरल कंसेप्शन ट्राई कर पाए। साथ ही आईवीएफ के पहले अगर हम लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं तो जो आपकी ट्यूब्स की पोजीशन है, जो आपकी ओवरेज की पोजीशन है, वो अगर बहुत एडहेयर्ड है, एडेशंस बहुत ज्यादा है और हमें पिकअप करते वक्त हानि होने के चांसेस है, तो उस एनाटॉमी को भी हम ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी ठीक कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आईवीएफ के रिजल्ट पे फर्क पड़ता है। हाइड्रोसाल्पिंग्स का गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट दोनों ही लैप्रोस्कोपी ही है और साथ ही वो सारे टेस्ट करने हैं जिससे इसके मेन काउज का पता चले और उसके अकॉर्डिंगली भी हमें ट्रीटमेंट करना है।